आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बरगुआ गोंदवाली में जिस तरह से कोयला मिक्सिंग का खेल चल रहा था और मीडिया ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है, लेकिन इसने पीछे कई कहानियों को भी छोड़ रखा है। ये अचानक तो वहां पर कोयले का पहाड़ नहीं इकट्ठा होगा जिसमें मिट्टी मिली हुई है। क्या इस मिट्टी में कुछ की ईमानदारी दबी हुई है, प्रशासन की मौन स्वीकृति दबी हुई है और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की एक परत भी उसमें दबी हुई है। मीडिया अगर इसको उजागर नहीं करता तो ये खेल जो बरसों से चल रहा था ये चुपचाप चलता रहता, लेकिन मीडिया के कहने पर पुलिस ने 3-4 ट्रक को पकड़ा। उसके बाद राजस्व विभाग, जीआरपी, माइनिंग विभाग और इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा छापेमारी की गई, कोयले का सैंपल लिया गया। लेकिन वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि बरसों से वहां पर मिट्टी में कोयला मिलाकर उसे पावर प्लांट भेजा जाता रहा है और करोड़ों का चूना लगाया जाता रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि खरीदने वाले और बेचने वाले इस खेल को अगर अंजाम दे रहे हैं तो खरीदने वाला खराब कोयला क्यों खरीदेगा? उनके पास कोल सैंपलिंग की व्यवस्था है, क्या उसे दरकिनार करके कुछ लोग देश को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों का खेल कर रहे थे? वो पावर प्लांट या जहां ये कोयला मिक्सिंग का जा रहा था, क्या वहां पर कुछ लोग एक नेक्सस की तरह पूरा जाल फैलाए हुए थे? और बरगुआ गोंदवाली में जिस जगह पर इस कोयले को लेकर काफी कुछ हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद 3 हाईवा को पकड़ा गया और उसके बाद सतना का एक फर्जी पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है पता चला कि वो भी जाली है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बनवाया गया है। और इसके साथ साथ रेलवे साइडिंग पे लोड होकर ये कोयला आखिर कैसे चला जाता है और उसके बाद आखिर सैंपलिंग में ये क्यों नहीं सामने कभी आया कि मिट्टी मिला हुआ कोयला जो है वो दिया जा रहा है। आखिर इस तरह के खेल के पीछे कौन है जो बरसों से इस तरह का खेल करके करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, जीआरपी के ठीक नाक के नीचे क्या इतना बड़ा खेल चल सकता है जिसमें कोयला वहां पर पहाड़ की तरह इकट्ठा है? अगर वाकई में ये कोयला मिक्स कर पावर प्लांट या किसी दूसरी जगह पर खपाया जा रहा है, करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है, तो फिर लैब में कोयला मिक्सिंग और तमाम तरह की चीजें जो होती हैं, आखिर उससे ये पास होकर कैसे निकल जा रहा है? क्वालिटी कंट्रोल इसको किस तरह से देख रहे हैं और पॉल्यूशन विभाग को वहां पर ये चीजें क्यों दिखाई नहीं दी? कुछ पत्रकार साथियों ने इस मामले को उजागर किया है। इससे प्रशासन की एक बड़ी पोल तो खुलती है कि पुलिस के नाक के नीचे क्या मीडिया आकर पुलिस को बताएगी, मीडिया पुलिस को दिखाएगी, तब उनको पता चलेगा कि इस तरह से कोयला मिक्सिंग का जो मिट्टी का डस्ट है उसे मिलाकर इस तरह से उसे पावर प्लांट और दूसरी जगह पे खपाया जा रहा है। क्या मीडिया बताएगी कि वहां पर गाड़ियां रात दिन इस तरह से कोयले को ढोकर उसे कहीं पर भेज रही हैं? तो आखिर इससे पहले जो राजनीतिक दल हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो राजस्व है और जो माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि बरसों से चल रहे इस खेल के पीछे आखिर कहानी क्या है? और क्वालिटी कंट्रोल इसे नजरअंदाज करके इस कोयले को कैसे खपा रही है? खरीदने वालों को यह क्यों नहीं लग रहा है कि इस तरह से मिट्टी में मिला हुआ कोयला उनके यहाँ पर खपाया जा रहा है? क्या करोड़ों के इस खेल में एक ऐसा नेक्सस शामिल है जो भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहा है? उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कोयला किस तरह से आ रहा है। लेकिन क्या ये आसान है? जब ये कोयला लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है और उसके बाद उसकी गुणवत्ता के बारे में पता चलता है कि ये G12 है, G9 है, G8 है, G7 है और इसके साथ साथ कोयले की जो क्वालिटी है उसके आधार पर इसका रेट भी तय होता है कि ये पीट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या एंथ्रासाइट है। तो इस तरह का कोयला जो मिक्सिंग के बाद कहीं खपाया जा रहा है, आखिर उसका पर्दाफाश पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई वर्षों से खेल चल रहा था और जब पत्रकारों ने इसको पूरी तरह से पर्दाफाश किया तो प्रशासन नींद से जागा और जीआरपीएफ की टीम, जो रेलवे पुलिस है, जीआरपीएफ की टीम, जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सैंपल लिया गया। अगर वो कोयला सही है तो फिर उसमें इतनी मिट्टी कैसे दिखाई दे रही है? और अगर वो कोयला इसी तरह से रखा हुआ है, उस कोयले का कोई उपयोग नहीं है, तो फिर हाईवा में जो जेसीबी मशीन के माध्यम से लोड हो रहा है तो कोयला कहां जा रहा था? इसका साफ मतलब यह है
कि कहीं ना कहीं लैब टेस्टिंग को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और इस कोयले को मिक्स करके इसे जहां खपाया जा रहा है वहां पर भी किसी ना किसी की मिली भगत है और करोड़ों के इस खेल में कुछ लोग अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पावर प्लांट और तमाम जगह पर जहां ये कोयला जाता है, इस कोयले के आधार पर पैसे का मूल्य निर्धारण होता है। आखिर वहां पर यह कोयला कैसे खप रहा था और अब तक इस पर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मीडिया चीख चीख कर ये बता रही है कि भस्सी और मिट्टी मिला हुआ कोयला रेलवे रैक के माध्यम से पावर प्लांट और दूसरी जगह पे जाता है और जिस तरह से बरगुआ के गोंदवाली में कोयले का मिट्टी का पहाड़ इकट्ठा था और उसके बाद वहां पर हाइवा दिन रात इस कोयला और मिट्टी का जो मिक्स भस्सी है उसको ढो रहे थे और उसके बाद जब मीडिया ने वहां पर कवरेज किया, पर्दाफाश किया, पुलिस को रात में फोन किया, कुछ विभाग ने फोन उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, फिर पुलिस की कार्रवाई होती है, कुछ गाड़ियां पकड़ी जाती है और उसके बाद सैंपल में टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद क्या निकलेगा इसका इंतजार सबको है। लेकिन अगर कोयला वहां से उठाया जा रहा है तो कहीं तो जा रहा है। लैब अगर इसको पास कर रहा है तो इसका मतलब उनके यहाँ से किसी भी तरह की शिकायत नहीं हुई है कि कोयला खराब है, मिट्टी मिला हुआ है, इसकी क्वालिटी पर कभी किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो क्या सारे लोग सेट हो गए हैं? हम बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस कोयले में मिट्टी नहीं मिला हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार मिला हुआ है, इसके नीचे किसी की ईमानदारी दबी हुई है, इसमें करप्शन दबा हुआ है, प्रशासन की मौन स्वीकृति दबी हुई है और इसके साथ साथ लोगों का जमीर दबा हुआ है। लोग मीडिया पर उंगली उठाते हैं लेकिन मीडिया आगे जाकर इसको उजागर करता है, रात में फोन करता है और विभाग फोन नहीं उठाते हैं। उनको लगता है कि जैसे मीडिया वाले अपने घर की खेती, अपने घर की जमीन बचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर जिम्मेदारियों से विभाग इसी तरह से भागता रहेगा, करोड़ों का भ्रष्टाचार का खेल इसी तरह से चलता रहेगा और अफसोस की बात यह है कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग इस तरह का खेल देखते हुए भी उसे नजरअंदाज करते हैं और तंग आकर मीडिया जब इस खेल को उजागर करता है तब कई बार खाना पूर्ति होती है। अब इस बार जो सैंपलिंग लिया गया है आखिर उसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं इसका हर किसी को इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बरगुआ के गोंदवाली में मिट्टी मिला हुआ कोयले का पहाड़ दिखाई दे रहा था और दिन रात धोती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही थी, ये कोयला जहां जा रहा है वहां के जो फर्जी पेपर दिखाई दिए हैं वो ये बताता है कि एक बड़ा खेल तो चल ही रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा खेल ये नहीं है कि इसमें मिट्टी मिलाया गया है, ये कोयला कहीं जा रहा है। इससे भी बड़ा खेल ये है कि जो लैब इन कोयलों की सैंपलिंग करती है उसने आज तक शिकायत क्यों नहीं की और कोयला खरीदने वाले इस घटिया स्तर के कोयले को अब तक क्यों खरीदते आए हैं? क्या भ्रष्टाचार के इस नेक्सस में जो करोड़ों रुपए का बंदर बाट होता है उसमें ये खिलाड़ी हर चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं? मीडिया ने इस बड़े रहस्य को तो उजागर किया है लेकिन अब हर किसी की नजर है जो सैंपलिंग लिया गया है उसका टेस्ट आखिर क्या बताता है। मिट्टी मिला हुआ यह कोयला एक अच्छी गुणवत्ता वाला कोयले में तब्दील हो जाता है या मिट्टी मिला हुआ कोयला यह बताता है कि वाकई में घटिया कोयला पावर प्लांट और दूसरी जगह पर खपाया जा रहा था और करोड़ों के इस खेल में जो लोग शामिल हैं वो क्या कभी सामने आ पाएंगे? कुछ गाड़ियां, कुछ चालक, कुछ हाईवा दिखाई देते हैं और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग की मौन स्वीकृति दिखाई देती है। लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़ा खेल कर रहे हैं क्या कभी पकड़े जाएंगे? एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।